सवाल करें माइक नंबर 3 से। यहाँ पे 5 बहनें हैं जिनको शहादा लेना है, अगर आप पांचों का साथ में करा दें। मैं जो नहीं चाहता हूँ वो अल्लाह ताला कर रहा है। मुझे किसी ने कहा कल कि शहादा इतने हो रहे, क्यों ना आप ऐलान करो कि एक साथ में दो तो वक्त बचेगा और लोग आएंगे। मैंने कहा मैं पब्लिक में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन माशाअल्लाह लोग को पता है कि वक्त कम है, तो पांचों बहनें साथ में माइक के नज़दीक आ गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ पांचों बहनों से, क्या कोई भी आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई आप पे दबाव डाल रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बारी बारी एक बहन अपना नाम कहे, अभी आपका नाम क्या और कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते, उसके बाद मैं साथ में कलमा पढ़ाऊँगा आपको। मेरा नाम कुसुम पाटिल है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। दूसरी बहन अपना नाम फरमा सकती है? मेरा नाम है निर्मला शैलेंद्र गायकवाड़, मगर मेरे शोहर भी उधर आए कलमा पढ़ने के लिए। अरे तो शोहर भी आ सकते हैं। जो भी भाई, अभी वक्त कम है, जो भी भाई और बहन इस्लाम कबूल करना चाहते वो माइक नंबर 1, 2 और 3 पे साथ में आ सकते हैं। 3, 4, 5 वक्त कम है, टाइम लिमिट है हमारे पास। जो भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं माइक्रोफोन के नज़दीक आ सकते हैं, माइक नंबर 1, 2 और 3। आप अपना नाम बोलिए। तीसरी बहन नाम बोलिए सिर्फ अपना। माय नेम इज श्वेता। ओके, चौथी बहन। आई एम अ कैथलिक एंड आई कांट डिस्क्लोज माय नेम। नो प्रॉब्लम, नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। पांचवी बहन। दिस इज समता आई वांट टू एक्सेप्ट इस्लाम। माशाल्लाह। भाई लोग उस माइक नंबर 2 पे कितने भाई हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते? कितने? एक। इस माइक्रोफोन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 और 5, 14। आप सब लोग से पूछना चाहता हूँ, आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी आप पे दबाव डाल रहा है? नहीं। आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप सिर्फ अपना नाम कीजिए भाई साहब। आपका नाम अगर कहना चाहते, नहीं कहना चाहते तो नहीं भी कह सकते। नाम? नितेश। हितेश। एक के बाद एक अपना नाम बोल सकते? हीरा। 2 हो गए माशाल्लाह। 2 लोग हैं उधर? हाँ, 2 माशाल्लाह 2 हो गए, तो 10 और 5, 15। भाई साहब? शैलेंद्र गायकवाड़। शैलेंद्र गायकवाड़। दूसरा? उमेश। माशाल्लाह। तीसरा? संदीप जाट फ्रॉम एमपी। चौथा? गणेश नारायण दास। पांचवा? जी मेरा शंकर राम। छठा? शंकर मोटे। सातवां? मोहन मेघवाल। आठवां? मेरा नाम फूलचंद है। माशाल्लाह। 8 भाई इधर, 2 भाई उधर, 5 बहन इधर, 15। सब लोग को साथ में मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, आप इसको दोहराइए अरबी में, बाद में तर्जुमा करूंगा। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ और देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे, और दुआ करता हूँ कि आप सबको जन्नत फिरदौस दे, और इस दुनिया में जो भी आपकी मुश्किलात है उसे दूर करे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से कि जब भी नौ मुस्लिम इस्लाम में आता है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी मदद करे, उनको कोई तकलीफ़ है वो दूर करे। वो अगर जानना चाहते इस्लाम के बारे में कुछ इल्म, तो आप उन्हें दीजिए, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। और ये हो सकता है कि ये हमारा ज़रिया भी बने जन्नत के लिए। मैं आप सबको कहता हूँ
जो लोग ने इस्लाम कबूल किया, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए और इस इदारे के लिए भी दुआ कीजिए ताकि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे इस काम को भी कबूल फरमाए। शुक्रिया। वक्त की कमी होने की वजह से और 3 सवाल ले सकते हैं। माइक नंबर 3 में मुझे ऐसा लगता है खातून के इसमें इस्लाम कबूल करने के अलावा शायद कोई और भी खातून हैं। अगर कोई खातून हो तो उनको मौका दीजिए, कोई गैर मुस्लिम खातून हो। माइक नंबर 3 से। हेलो, मेरा नाम कुसुम पाटिल है। मैं इस्लाम कबूल की है। अभी मेरा नाम कुलसुम पाटिल कर। और दूसरा सवाल है, मैं सिस्टर थी 33 साल में ईमानदारी से म्यूनसिपाल्टी में काम किया और 55 साल में मेरे को कंपलसरी रिटायर किया। मेरा 3 साल बाकी है। अभी मैं हाई कोर्ट में केस जीत के 20 महीना हो गया। हाई कोर्ट के जज ने बोला 2 महीने के अंदर उसका सब कुछ दे दो करके। जयराज पाठक कमिश्नर है, अभी तक 5 साल से मेरे को पगार भी नहीं, पेंशन भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। 2004 से मिलता नहीं, इसलिए मेरा एक अच्छा वकील चाहिए। बहन कह रही है कि वो म्यूनसिपैलिटी स्कूल में काम करती थी, उनको रिटायर किया गया है, केस लड़ रही है, वो चाहती है कि कोई अच्छा वकील मिले। इंशाअल्लाह आप इंफॉर्मेशन काउंटर पे अगर जा सके तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अच्छा वकील दे ताकि आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है दूर हो जाए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आप IRF के अंदर आ सकती है और आपकी जो मुश्किलात है उसे बयान कर सकती है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छा वकील करे और आपको इंसाफ मिले इंशाअल्लाह। ख़वातीन के शोबे में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, आपने पलट के जवाब नहीं दिया। जी, मेरा नाम रेणुका है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने की वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें? इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। जी, शुक्रिया।
अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा दे। आप उस डीवीडी को देखिए और वो डीवीडी का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज़्म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है, उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं, आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है। इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं, आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की, अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसीलिए आपको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज़, जो चंद चीज़ें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो। चाहे आपको मुश्किल हो, मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते हैं नीला पहनो, तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालिदैन आपसे करते हैं, आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मज़हब जिसमें आप दाखिल हुए, वो कहता है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में, 17 में, आयत नंबर 23 और 24 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालिदैन से मोहब्बत करना चाहिए। और अगर दोनों में से एक या दोनों वालिदैन अगर ज़ईफ़ हो जाते हैं, आप उनके खिलाफ उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो कि मेरे वालिदैन को बरकत दे। और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा, ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालिदैन की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके वालिदैन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन।